नमस्कार। उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी एमएसपी कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम आज जारी कर चुका है। आपको बता दें, रिजल्ट के साथ ही यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर्स लिस्ट भी जारी हो गई, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे थे, वो यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रिजल्ट.nic.in पर जाकर आप परिणाम देख सकते हैं। हाईस्कूल में जनपद जालौन के यश प्रताप सिंह 97.83% अंकों के साथ स्टेट टॉपर रहे। वहीं इसी तरह इंटरमीडिएट में प्रयागराज की महक जायसवाल में 97.2% अंकों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में अव्वल स्थान दर्ज किया है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड 2025 का परिणाम जारी होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी, साथ ही जो है बोर्ड परीक्षा में असफल हुए छात्रों का भी हौसला बढ़ाया। कहा है कि वह फिर से प्रयास करें और मेहनत करें। सीएम योगी ने इसके अलावा जो है बड़ी घोषणा भी की है। आपको बता दें, मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पाने वाले जो भी टॉपर्स हैं, उनके लिए छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की बात भी सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर के सभी टॉपर्स का सम्मान किया जाएगा, जो एक बड़ी बात है। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बात कर लेते हैं, मदरसों को मान्यता देने के नियम और कड़े किए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत, सीएम योगी का बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को मान्यता देने के नियम और भी जो है कड़े अब किए जाएंगे। मान्यता देने से पहले देखा जाएगा कि मदरसों में सभी जो है जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध है या फिर नहीं। इसी के साथ ही सीएम योगी ने आज बयान जारी करते हुए बताया है कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के केंद्र न बन जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने मदरसों में व्यापक सुधार के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के भी दिशा निर्देश जारी कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करें। अब बात कर लेते हैं यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर आज योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इसका इंतजार कर्मचारी कर रहे थे। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीसीओएस के गठन के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी कारण से इसका गठन किया गया है। बात कर लेते हैं, एक और घोषणा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बेटियों की शादी पर जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, खाते में 60,000 रुपए गिफ्ट और खर्च भी सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है एक लोकप्रिय योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बदलाव करते हुए लाभार्थी बेटियों के खातों में अब जो है 51,000 रुपए की बजाय सीधे 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है और इस वित्तीय वर्ष से इस योजना का क्रियान्वयन में ये फैसला जो है लागू भी हो गया। इसी के साथ ही जो है गरीब परिवार को सामाजिक सम्मान के साथ ही आर्थिक सहायता का भी लाभ दिया जाएगा। बात कर लेते हैं, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी जो है सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि सरकार के पास कई इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आर्मी, केंद्रीय बल और राज्य पुलिस तैनात है। साजिश के पीछे किसका हाथ है, यह सरकार को पता होना चाहिए। एक बड़ा सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैनपुरी गए हुए थे, दरअसल यहाँ पर उन्होंने बात कही। इसी के साथ ही अखिलेश के बयान को लेकर कानपुर की मेयर प्रेमला पांडे ने मोतीझील चौराहे पर पहले तो आतंकवाद के पुतले को जूते से माला पहनाकर जलाया, फिर जो है पार्षदों के साथ पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख का पुतला फूंका, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगांव को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। आपको बता दें, मेयर ने कहा है कि अखिलेश यादव मुल्ला है, वो सनातनियों के बीच आएंगे तो उनका हाल भी यही होगा जो यहाँ पर हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, साक्षी महाराज ने भी जो है एक बड़ा बयान दिया। भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत पहले जनवरी में मेरठ में कहा था कि जनसंख्या का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए या तो हम दो हमारे दो के लिए कानून बनाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं को 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस तरीके का बयान एक बार फिर से जो है साक्षी महाराज ने दोहराया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गुरुवार को कानपुर के शुभम द्विवेदी का भी अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में जो है इस शोक कार्यक्रम में सीएम योगी ने शुभम के घर जाकर परिवार वालों को ढांढस बंधाया था। इस दौरान शुभम की पत्नी ने कहा है कि हर हाल में बदला चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने शुभम के घर जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि वो शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाएंगे। इसको लेकर जो है तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बात कर लेते जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने एक बड़ा और कड़ा फैसला जो है लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत आज की है। इसी के साथ ही कहा है कि अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के सभी लोगों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। भारत सरकार पाकिस्तानियों को 17 तरह की वीजा उपलब्ध कराती है।
सार्क वीजा को मोदी सरकार ने 2 दिन पहले ही रद्द कर दिया था। अब सभी तरीके के वीजे को भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, गुड न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित IFTV सेवा शुरू कर दी है। IFTV एक फाइबर आधारित टीवी सेवा है जो बीएसएनएल भारत फाइबर ग्राहकों को सेट टॉप बॉक्स का उपयोग किए बिना लाइव टीवी और प्रीमियम सामग्री स्ट्रीम करने की अनुमति देती है। आपको बता दें, बीएसएनएल यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड के फाइबर उपभोक्ताओं को यह सेवा फ्री में मिलेगी। फ्री में 350 से अधिक जो है फ्री टू एयर चैनल देखने की सौगात है। बीएसएनएल की ओर से 399 प्रतिमाह की न्यूनतम चार्ज फाइबर केबल ग्राहकों को देना होगा। इस प्लान को लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 Mbps की स्पीड से 1000 GB डेटा व मुफ्त कॉलिंग की सुविधा जो है बीएसएनएल की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बात कर लेते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा को रद्द कर दिया और उन्हें भारत छोड़ने के आदेश भी जारी किए हैं। इसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक यूपी में करीब जो है 1000 से 1200 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें वापस भेजा जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज एक बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने बताया है कि बीएसएनएल 4G सेवा को लेकर अपग्रेड कर रहा है, यानी कि 4G सेवा को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है। अब 90,000 के करीब टावर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 76,000 टावरों को हरी झंडी मिल चुकी है। जुलाई तक 1 लाख टावर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद सर्विस की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। सरकार पहले 1 लाख टावर को लगाएगी। 5G सेवा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जब 1 लाख टावर पूरी तरह से चलने लग जाएंगे, इसके बाद नेटवर्क की स्विचिंग होगी, यानी 4G से 5G पर बीएसएनएल सेवा ऑटोमेटिक चली जाएगी। बात कर लेते हैं विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को भारत में मिलाने का आह्वान किया। उन्होंने पड़ोसी मुल्क की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद को मिटाने की बात भी कही। इसी के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बीएचपी और बजरंग दल ने मिलकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिहादी, आतंकवाद और पापी पाकिस्तान के पुतले भी जलाए। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी के साथ ही जाते जाते आपको बता देते 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज के हिसाब से जो है IMD ने अलर्ट जारी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें एक दुखद खबर ये भी निकल कर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। आप तस्वीर देख रहे हैं। इसरो के पूर्व प्रमुख, महत्वाकांक्षी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक खबर से। दरअसल आपको बता दें इस साल सीता नवमी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 मई सोमवार को सुबह 7:36 से शुरू होने वाली है और अगले 6 मई को सुबह 8:39 तक रहेगी। आपको बता दें नवमी तिथि को मध्याह्न के समय देवी सीता का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त के समय पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए लगातार बन रही प्रतिक्रिया के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही GMH न्यूज़ को किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। नमस्कार।